अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान टीम का जो अगला सफर है वो ट्राई नेशन सीरीज का है और ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। यानी जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड है उस स्क्वाड में कंफर्म 4 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। यानी 4 बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको ट्राई नेशन सीरीज से ड्रॉप कर दिया है। वो 4 बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जिनको ड्रॉप किया है और उनकी जगह कौन से 4 खिलाड़ियों की वापसी कर दिया है ट्राई नेशन सीरीज में, वो 4 नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें एक सरप्राइज एंट्री भी कर दी है। यानी ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में एक सरप्राइज एंट्री भी होने जा रही है। सो वो 4 खिलाड़ी कौन से जिनको ड्रॉप किया है और उनकी जगह कौन से 4 खिलाड़ियों की वापसी कर दी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कौन सा पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल हो चुका है ट्राई नेशन सीरीज को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। जबकि उसके अलावा जो बाबर आजम और फखर जमान है उनकी वापसी पर फैसला हो चुका है कि वो ट्राई नेशन सीरीज में होंगे या नहीं। यानी बाबर और फखर इन दो में से कौन ट्राई नेशन सीरीज में वापसी करेगा और कौन नहीं, इसको लेकर फैसला हो चुका है और वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको मालूम पड़ सके बाबर और फखर को लेकर क्या फैसला हुआ, उस बारे में मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि ट्राई नेशन सीरीज में बाबर आजम या फिर फखर जमान इन दो में से इसकी वापसी होनी चाहिए, एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो बाबर आजम है उनको लेकर जो बासित अली है उनकी एक हैरानकुन स्टेटमेंट सामने आए, उसको सुनकर आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आप बासित अली की बात को एग्री करते हैं या नहीं। बासित अली क्या कहते हैं? बासित अली का यह कहना है कि मेरा एक आसान और सीधा मशवरा पीसीबी को यह है कि वो सारी बातें एक साइड रखे और जो बाबर आजम है उसको ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप दोनों में मुकम्मल मौका दे। अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान में शामिल कर लेना। अगर बाबर आजम ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप दोनों में नाकाम होते हैं तो फिर बाबर आजम को आप सीधा जवाब दे दें कि आप हमारे T20 के प्लान में नहीं है। जिस तरह रिजवान को मुकम्मल तौर पर T20 से आउट किया उसी तरह बाबर आजम को भी फिर T20 से आउट कर देना, ताकि फिर ये सवाल ना हो कि बाबर आजम को T20 से क्यों ड्रॉप किया। आखिरी चांस बाबर आजम को मिलना चाहिए ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में, ये बासित अली का कहना है। यानी बासित अली ये कहते हैं कि जो बाबर आजम है उनको ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप दोनों में मौका मिलना चाहिए। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाए तो बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लेना। अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर उनको हमेशा के लिए T20 के प्लान से आउट कर देना। तो क्या आप बासित अली की बात को एग्री करते हैं या नहीं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अब उसके बाद बात करते हैं मेन टॉपिक की कि जो पाकिस्तान टीम का अगला सफर है वो ट्राई नेशन सीरीज का है, जिसमें यूएई और अफगानिस्तान के साथ मैचेस खेलने हैं। और उसके लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। यानी जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड है उसमें कंफर्म 4 तब्दीलियां कर दी है। यानी 4 बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको ट्राई नेशन सीरीज से ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह कौन से 4 खिलाड़ियों की वापसी कर दिया और उसमें एक सरप्राइज एंट्री भी होने जा रही है। तो वो तब्दीलियां कौन सी है और वो खिलाड़ी कौन से जिनको ड्रॉप किया है और कौन सा कंफर्म स्क्वाड फाइनल हो चुका है ट्राई नेशन सीरीज का, वो शेयर करता हूं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर आपको नजर आएंगे साइम अयूब और नंबर 2 पर साहिबजादा फरहान। ये दो ओपनर आपको ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में कंफर्म नजर आएंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जो तीसरा स्लॉट और जो तीसरा ओपनर है फखर जमान, उसको लेकर यही अपडेट आ रही थी कि जो फखर जमान है वो आपको एशिया कप में नजर आएंगे लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो मुकम्मल फिट नहीं है। बट अब फखर जमान को लेकर एक बड़ी अपडेट आई और फैसला हो चुका है कि जो फखर जमान है वो ट्राई नेशन सीरीज में भी होंगे और एशिया कप में भी होंगे। यानी फखर जमान 2 हफ्तों से पहले मुकम्मल फिट हो जाएंगे क्योंकि 2 हफ्ते बाद ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है और उससे पहले फखर जमान मुकम्मल फिट हो जाएंगे और वो पाकिस्तान को एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज दोनों में ज्वाइन कर लेंगे। तो फखर जमान को लेकर फैसला हो चुका है कि फखर जमान पाकिस्तान के प्लान में और स्क्वाड में शामिल है ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में। उसके बाद जो चौथा स्लॉट है वहां पर मोहम्मद हारिस होंगे, 5वें स्लॉट पर सलमान अली आगा कप्तान होंगे और 6ठे स्लॉट पर हसन नवाज होंगे। यानी ये जो मैंने आपके साथ टॉप 6 के नाम शेयर किए ये आपको बांग्लादेश सीरीज में भी नजर आए थे अपने घर और बांग्लादेश के घर वेस्ट इंडीज में भी नजर आए थे और अब ये 6 नाम ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में भी नजर आएंगे। बट
उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 स्लॉट की और नंबर 8 के स्लॉट की। यहां पर आपको नंबर 7 के स्लॉट पर हुसैन तलत और नंबर 8 के स्लॉट पर खुशदिल शाह नजर आ रहा है। लेकिन जो हुसैन तलत है उन्होंने ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया और टी20 में उनको मौके नहीं मिले तो उनको ट्राई नेशन सीरीज में बरकरार कर लिया है। मगर जो खुशदिल शाह का स्लॉट है उस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि खुशदिल शाह की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, उनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि नवाज टी20 में अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उनकी रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है ट्राई नेशन सीरीज में, बट उनका स्लॉट अभी भी खाली है, यानी उन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जहां तक अपडेट ये आ रही है कि खुशदिल शाह को ट्राई नेशन सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया, उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। अगर मिल जाती है तो खुशदिल शाह ड्रॉप हो जाएंगे ट्राई नेशन सीरीज से। उसकी वजह ये कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही। उसके बाद बात करें आगे दो ऑलराउंडर्स की, जिसमें दो नाम, एक मोहम्मद नवाज और एक फहीम अशरफ, दोनों ही ट्राई नेशन सीरीज में आपको नजर आएंगे। इनको लेकर फैसला हो चुका है, ये दो ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान टीम जा रही है ट्राई नेशन सीरीज में। उसके बाद बात करें दो स्पिनर्स की, ये दो स्पिनर अबरार अहमद है और एक सुफियान मुकीम है। ये दोनों स्पिनर्स आपको बांग्लादेश की सीरीज में भी नजर आए और वेस्टइंडीज सीरीज में भी नजर आए, और अब ट्राई नेशन सीरीज में यही दो प्रॉपर स्पिनर नजर आएंगे। बट बात करते हैं पेसर्स की, यहां पर बहुत बड़े फैसले हुए, यहां पर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई है। यानी जो शाहिन शाह अफरीदी है, कंफर्म उनको ट्राई नेशन सीरीज से ड्रॉप कर दिया है, वो आपको ट्राई नेशन सीरीज में कमबैक करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके बाद जो हसन अली है, उनको भी ट्राई नेशन सीरीज से ड्रॉप कर दिया। जी हां, हसन अली हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टी20 में, लेकिन उसके बावजूद हसन अली को ड्रॉप कर दिया ट्राई नेशन सीरीज में। उसके अलावा जो हारिस रऊफ है, उनको भी ड्रॉप कर दिया ट्राई नेशन सीरीज से। जी, हारिस रऊफ ने लास्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, उसके बावजूद इनको भी ट्राई नेशन सीरीज से ड्रॉप कर दिया है। यानी ये तीन सीनियर बॉलर्स, इनको रेस्ट दिया जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज में और इनको ड्रॉप कर दिया ट्राई नेशन सीरीज से। यानी एक शाहिन शाह अफरीदी, एक हारिस रऊफ, एक हसन अली और एक जहां तक खुशदिल शाह, ये चार नाम ट्राई नेशन सीरीज में आपको नजर नहीं आएंगे। अब इनकी जगह कौन होगा? शाहिन शाह अफरीदी के रिप्लेसमेंट सलमान मिर्जा से कर दिया कंफर्म, वो आपको ट्राई नेशन सीरीज में नजर आने जा रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो सलमान मिर्जा है वो दुबई के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी जो लेंथ और लेंथ है वो दुबई के अंदर सूट करेगी, तो इसलिए सलमान मिर्जा कंफर्म आपको ट्राई नेशन सीरीज में नजर आएंगे। उसके बाद जो हसन अली है, उनकी जगह आपको अब्बास आफरीदी नजर आने जा रहे हैं कंफर्म। अब्बास आफरीदी भी ट्राई नेशन सीरीज का हिस्सा बन चुके और ये आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर आएंगे। तो हसन अली की रिप्लेसमेंट अब्बास आफरीदी से की है। उसके बाद जो हारिस रऊफ है, उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी सरप्राइज एंट्री है। वो सरप्राइज एंट्री जिसके बारे में मैं मुसलसल 2-3 महीनों से कहता हुआ आ रहा हूं, वो नाम वसीम जूनियर है। जी हाँ, वसीम जूनियर की भी वापसी कर दी है। ये सरप्राइज एंट्री है और ये आपको ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर आएगा। तो वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी और सलमान मिर्जा, ये तीन तब्दीलियां आपको नजर आएगी। लेकिन जो चौथी तब्दीली है खुशदिल शाह, उस पर अभी भी काम जारी है, उसकी रिप्लेसमेंट अभी भी ढूंढी जा रही है। सो ये कंफर्म स्क्वाड 100% आपको यही स्क्वाड नजर आएगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें तीन तब्दीलियां कंफर्म है, लेकिन जो चौथी तब्दीली है उस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यानी शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ये आपको नजर नहीं आएंगे। इनकी जगह सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और वसीम जूनियर नजर आने जा रहे हैं। सो अब आपके ख्याल में ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या तब्दीली होनी चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए और किसकी वापसी करनी चाहिए, वो आप नाम लाजमी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाबर आजम है, कि आया उनकी ट्राई नेशन सीरीज में वापसी होगी या नहीं, इनको लेकर क्या फैसला हुआ है। जो फखर जमान है, उनको लेकर तो फैसला हो चुका है कि वो ट्राई नेशन सीरीज से पहले पहले मुकम्मल फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में। लेकिन जो बाबर आजम है, उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि जो फखर जमान है वो इंजरी का शिकार है, तो उनकी रिप्लेसमेंट ट्राई नेशन सीरीज में बाबर आजम से की जाएगी। बट फखर जमान तो आपको ट्राई नेशन सीरीज में नजर आने जा रहे हैं। सो फिर जो बाबर आजम है, उनका क्या होगा? बाबर आजम की ओडीआई के अंदर भी परफॉर्मेंस नहीं आई और जो बाबर आजम की वापसी है उसको लेकर जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के कोच और कप्तान है, वो परेशान हो चुके हैं। लेकिन सारा फैसला कप्तान के ऊपर छोड़ दिया। अगर कप्तान बाबर आजम की वापसी चाहेंगे तो पाकिस्तान में बाबर आजम की वापसी हो जाएगी। लेकिन जो सलमान अली आ गए, वो यही कह रहे हैं कि अभी फिलवक्त हम ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में यंगस्टर के साथ जाना चाहते हैं, बाबर आजम के साथ नहीं जाना चाहते। सो जो बासित अली है, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में बाबर आजम को मुकम्मल मौके मिलने चाहिए ताकि हमें बाबर की परफॉर्मेंस का मालूम पड़ सके। लेकिन यूनुस खान ने भी ये कहा था कि भाई अगर आप एशिया कप में जा रहे हैं और बाबर के बगैर जा रहे हैं तो फिर सोचना भी मत, क्योंकि एक सीनियर का होना लाजमी है। लेकिन अब बाबर को लेकर सारा फैसला सलमान पर है और सलमान अली आगा बाबर के हक में नहीं है। यानी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में बाबर आजम आपको नजर नहीं आएंगे। बट जो पाकिस्तान की यंग टीम है, अगर एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज दोनों में फैल जाती है, यानी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, तो फिर
T20 वर्ल्ड कप और T20 स्क्वाड में आपको 100% बाबर आजम नजर आएंगे, जो कि मैं आपको अभी कह रहा हूं। और आप देखना, अगर पाकिस्तान टीम फेल होती है तो फिर बाबर की वापसी यकीनी है। सो आपके ख्याल में बाबर आजम की वापसी पर जो भी राय वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।